हाँ जी, प्रश्न आया है, ब्रह्मा की पूजा गणेश के रूप में होती है, ऐसे ही क्या सतयुग के 7 नारायणों की भी पूजा होती है? अब ब्रह्मा तो 84 जन्म लेने वाला, बाकी जो 7 नारायण होंगे वो उत्तरोत्तर कम जन्म लेने वाले होंगे या 84 जन्म लेने वाले होंगे? कम जन्म होंगे। उनका पार्ट तो खंडित हो गया। देवता तो पूरे 84 जन्म लेने वालों को कहा जाता है और देवताओं की ही पूजा होती है, कम जन्म लेने वालों की पूजा नहीं होती। कम जन्म लेने वाले हैं तो जरूर कम कलाओं वाले हैं, कम कला वाले हैं तो जरूर अधूरे हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़ी है। इसलिए द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ते हैं, भारत को धोखा दे देते हैं। फिर उनकी पूजा कैसे होगी? हाँ, सप्तऋषियों के रूप में गायन है, मान्यता तो है, और क्या हुआ? भक्ति मार्ग का क्लास हो गया? भक्ति मार्ग में सत्संग होते हैं, वहां कोई प्रश्न थोड़ा ही पूछते हैं। यहाँ तो प्रश्न पूछे जाते हैं। खत्म हुई तो आवाज आ रही, पूछ खत्म हुई है। खत्म हो गई तो पढ़ाई खत्म। जब तक जीना है तब तक पीना है। जीना है देह अभिमान में तो फिर पीना भी है, और देह अभिमानी की पूछ खत्म हो गई तो उठो भागो। बाबा मुरली में बोला है, गुस्सा करने वाले अपने को चांडाल समझे, तो जो गुस्सा दिलाने वाला है उनको क्या कहा जाता है? उनको माया कहा जाता है। माया, ये 5 विकार लाने वाली कौन है? माया है, माया का रूप है।
कम से कम चांडाल तो नहीं है। और बाबा आजकल जो चित्र निकल रहे हैं उनमें शंकर को छोटे बच्चे के रूप में सोया हुआ क्यों दिखाते हैं? जब आदमी सोता है तो आंखें बंद होती हैं या खुली रहती हैं? बंद होती हैं। और शंकर की अगर आंखें खुल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इसलिए सोया रहने दो, प्रश्न मत उठाओ। घंटे ज्यादा बजाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? जोर से घंट बजाते हैं, टन। उठ जाओ, सोते न रहो, हम आ गए। हाँ जी। लक्ष्मी नारायण है तो राधा कृष्ण बच्चे को जन्म देते, उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो रजाई माने राजगद्दी देके चले जाते हैं। तो सतयुग में फिर उनका दूसरा जन्म कहाँ होता है? नीचे गिर जाएंगे। वही पदवी थोड़ा ही बनी रहेगी। नीचे गिरते 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 आखिरी सतयुगी जन्म में जाकर के प्रजा बन जाएंगे। प्रजा साहूकार भी हो सकती है। इसलिए गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। रुक्मिणी को सतयुग त्रेता में नहीं दिखाते हैं। रुक्मिणी को सतयुग त्रेता में कहाँ उसे पाते? रुक्मिणी का सतयुग त्रेता में किस जगह उसको दिखाते हैं? सतयुग त्रेता में नहीं दिखाते हैं। हाँ, और तो फिर उसका कहाँ से पाठ शुरू होता है? जितनी भी पट्ट रानियां हैं वो महारानियां तो नहीं है। क्या है? पट्ट रानियां। इसका मतलब पुरुषार्थ करते करते आखिरी माया के आखिरी परीक्षा में पट्ट में जाकर के गिरती हैं, फेल हो जाती हैं। इसलिए उनका नाम रखा जाता है पट्ट रानियां। तो जो फेल होने वाले हैं वो सतयुग में कैसे आवेंगे? सतयुग में उनका गायन कैसे होगा? और तो फिर 2,500 साल तक वो फिर परम धाम में रहती है क्या? परम धाम में नहीं रहते हैं, लेकिन नंबरवार आते हैं अपने अपने नारायणों के साथ। और नहीं, और हाँ जी, बाकी पहनना माने जैसे प्यार में जब बहुत दिनों के बाद कोई मिलते हैं तो एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके मिलते हैं, उसको बाकी पहनना कहा जाता है। अष्टदेव के बारे में पहले बाबा साल पहले बहुत बताते थे, लेकिन अब कम बताना हो गया क्या? अष्टदेव की शिक्षा भी नहीं आगे तक किया। अष्टदेव क्या हुआ?
के बारे में माने 2 सीट पे जीत हो गई है। हाँ, तो पहले तो बाबा बहुत बोलते थे, लेकिन अब इस समय जो है बाबा आश्चर्य के बारे में कम बता रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड अच्छा होता है कि थर्ड फोर्थ अच्छा होता है? ज्यादा गायन किसका करना चाहिए? तो फर्स्ट सेकंड का गायन होता है। बाद में जो और नंबर बनते हैं, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, वो तो अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाद में प्रत्यक्ष। हाँ जी। बाबा गंगा को ब्रह्मा के कमंडल में और विष्णु के चरण में और शंकर के सिर के ऊपर क्यों बिठाया जाता है? कमंडल किसे कहा जाता है? कमंडल में क्या भरते हैं? यहाँ कौन से जल की बात है? ज्ञान जल की बात है। तो ब्रह्मा का कमंडल कौन सा हुआ? ये बुद्ध रूपी जो खोपड़ा है वो ही कमंडल है। उस कमंडल से ज्ञान गंगा निकलती है। फिर दिखाते हैं चरण से, विष्णु के चरण से। ये बुद्ध रूपी पांव ही चरण है। विष्णु संपन्न रूप है, ब्रह्मा अधूरा रूप है। जो विष्णु का संपन्न रूप है, उस संपन्न रूप के विराट रूप के चरण से, अर्थात निचले हिस्से से गंगा को दिखाया है। जो गंगा जब चरण से निकलती है तो संसार में भक्ति मार्ग का विस्तार होता है। उसी गंगा को जब भगवान बाप आते हैं और प्यार में आकर सबसे बोल समझ करके सिर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि जो प्यारा बच्चा होता है उसे बाप सिर पर उठा लेते हैं। तो वही गंगा जिसका कनेक्शन भगवान के बुद्ध रूपी जटा से हो जाता है, वो फिर पतित पावनी बन जाती है। पतितों को पावन बनाने वाली बन जाती है। और जटा से जब बाहर निकलती है, नीचे की ओर जाती है, तो फिर गिरती है। बाबा जो बेसिक में बाबा के आने की डेट फिक्स करते हैं, वो डेट फिक्स कौन करता है? बेसिक में तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते रहते हैं। तो साक्षात्कार के आधार पर जो संदेशियां साक्षात्कार में जाती हैं, उनके द्वारा बाप दादा के आने की डेट फिक्स की जाती है। संगम युगी लक्ष्मी नारायण
अपनी डायनेस्टी के पहले जन्म में जाकर सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण को राजधानी सौंप देते हैं। फिर 8 पीढ़ियों के बाद जन्म लेकर त्रेता युग के पहले जन्म में आते हैं। तो वो 8 जन्म तक लक्ष्मी नारायण के नाम पर डायनेस्टी चलती है। तो 8 जन्मों तक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की आत्मा क्या सूक्ष्म शरीर धारण करती रहती है? अरे सूक्ष्म शरीर द्वापर कलयुग में बनता है, संगम युग में बनता है। सतयुग त्रेता में सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। वहां तो आत्मा निराकार साकार शरीर धारण करती है। जो संगम की लक्ष्मी नारायण है वो जन्म बाई जन्म नीचे उतरते जाते हैं, पद नीचा होता जाता है। पद नीचा होते होते सतयुग के आखिरी जन्म में जाकर के प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। बाकी जन्म तो होते रहते हैं। देवताओं के सूक्ष्म शरीर कैसे होंगे? दूसरे धर्मों में सूक्ष्म शरीरधारी वाले जो फरिश्ताएं हैं वो गाए जाते हैं। भारतवर्ष में तो साकार देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। फरिश्तों की कोई मान्यता नहीं है। ये तो अभी विदेशियों का प्रभाव हुआ है 600-800 सालों से, जो भारतवासी भी भूत प्रेतों की पूजा करने लगे हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों की। नहीं तो भारत में तो देवताओं की ही पूजा होती आई है, देवताओं की ही मान्यता है। भूत पूजा तो 3rd क्लास पूजा है। राम वाली आत्मा को लक्ष्मी ही संदेश क्यों देती है? ये प्रश्न गलत पूछा है। राम वाली आत्मा को संदेश नहीं मिलता है लक्ष्मी से। बेसिक कोर्स मिलता है। संदेश देने वाली आत्मा तो झाड़ में ही इशारा दे दिया है कि जहां मुस्लिम धर्म दिखाया गया है उस मुस्लिम धर्म की डाली के मुहाने पर राम वाली आत्मा खड़ी है। अर्थात मुस्लिम धर्म की कोई आत्मा है जो राम वाली आत्मा को संदेश देती है। संदेश लेने के बाद फिर लक्ष्मी वाली आत्मा बेसिक का साप्ताहिक कोर्स लेती है।
उस बेसिक के साप्ताहिक कोर्स से भक्ति मार्ग का फाउंडेशन तो पक्का होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग पक्का नहीं होता। ज्ञान मार्ग को तब पक्का होता है जब बाप की पहचान हो, और बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। स्वयं ज्ञान सूर्य बाप ही मनुष्य सृष्टि के पिता को अपनी पहचान देता है। वो मनन चिंतन मंथन की बात है, गुप्त रूप में प्रवेशता की बात है, प्रत्यक्ष होने की बात नहीं है। वो ज्ञान गर्भ की बात है। ज्ञान गर्भ में 5-6 महीना आत्मा ज्ञान गर्भ में जैसे मनन चिंतन मंथन में पकती रहती है, बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बाकी लक्ष्मी वाली आत्मा भक्ति का पक्का फाउंडेशन डालती है। जगदम्बा तो बेटी है बाप की, बेटी थोड़े ही बाप को ज्ञान देती है। बाबा जो क्लास में सोते तो नहीं हैं, परंतु उनका स्वभाव संस्कार कोई को अच्छा नहीं लगता है। खुद भी तंग होते हैं, औरों को भी तंग करते रहते हैं। तो क्या उनकी आत्मा पर पापों का बोझा नहीं है? अरे बोझा तो है। एक होता है स्थूल नींद सोना, और एक होता है सूक्ष्म नींद बेहद की। 63 जन्मों का स्वभाव संस्कार इस जन्म में जो दिखाई पड़ता है, उससे साबित होता है कि 63 जन्मों में पाप कर्म बहुत किए हैं, इसलिए इस जन्म में भी स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है। परंतु बाबा ने बोला है कोई का स्वभाव संस्कार नहीं देखना है। देखना है? नहीं देखना है, क्योंकि स्वभाव संस्कार तो सब चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो जाएंगे उनके लिए भी कोई निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा। तो हमको चांस है उनके स्वभाव संस्कार को सुधारने का। हमें पर चिंतन करके उनकी कमियां नहीं देखनी है, बल्कि अपकारियों पर भी उपकार करने की भावना रखनी है।
भक्ति मार्ग के एक चित्र में राधा कृष्ण की आंख बंद करते हुए दिखाई गई है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? आंखें खुली होना अच्छा है या बंद होना अच्छा है? हैं? खुली होना अच्छा है। राधा कृष्ण माने लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जब संपन्न बनती है तो उसमें महालक्ष्मी भी संपन्न बन के समा जाती है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कही जाती है। तो जो लक्ष्मी है अथवा महालक्ष्मी कहो, क्योंकि संस्कार तो दोनों के मिलके एक हो जाते हैं, इसलिए वो ही वह है। और क्रिश्चियंस और मुसलमानों के शास्त्रों में भी आया है कि जब जन्नत खत्म होने वाली होती है तो ईव एडम की आंख क्या करती है? बंद कर देती है। और वो दोनों दोजख में गिर जाते हैं। आंख बंद करना माना अज्ञान। अज्ञानता भक्ति मार्ग में ले जाती है। ब्रह्मा से बेसिक नॉलेज आती है। उसे ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? है? ज्ञान कहेंगे। क्यों है? भक्ति मार्ग क्यों है? क्या बाप की पहचान नहीं देते? क्यों? सुनने सुनाने का? क्यों? आत्मा के बाप की पहचान नहीं मिलती है? हैं? तो वो ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप नहीं है। फिर वो अज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि जितने भी विधर्मी हैं वो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु तक ही पहुंच पाते हैं। वो निराकार ज्योति बिंदु कैसे साकार के द्वारा सृष्टि का कल्याण करता है उस बात को नहीं जान पाते। तो ज्ञान का विस्तार में नहीं जा सकते। ज्ञान में विस्तार भी है और ज्ञान में सार भी है। जो देव आत्माएं हैं वो मनन चिंतन मंथन करके अपने 84 जन्मों के विस्तार में भी जाती है और फिर सार में भी आती है। नारायण लक्ष्मी को ज्ञान देता है या लक्ष्मी नारायण को ज्ञान देती है? लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आता है? नारायण कमाता है तो लक्ष्मी घर चलाती है। इससे साबित होता है कि नारायण ज्ञान के आधार पर लक्ष्मी की आंख खोलने वाला है।
और लक्ष्मी आंख बंद करने वाली है। बंद करने के बावजूद भी क्या आंख बंद होती है? होती है? नहीं होती है। आंख कोई बंद भी कर दे तो अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहता है। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्मी ने बेसिक में नारायण वाली आत्मा को बेसिक कोर्स दिया तो कोई ज्ञान दे दिया, बाप की पहचान दे दी। नहीं, वो तो उपक्रम है और ही आंख बंद करने का। जैसे बेसिक नॉलेज रहने के वाले सारे ही बेसिक में जो भी हैं वो बाप को पहचानते हैं या भूले हुए हैं? भूले हुए हैं। आंख बंद है। और बहुत से तो ऐसे हैं जो पूरे ही ज्ञान देने वालियों में फंस मरे हैं। ज्ञान की आंख पूरी ही बंद हो गई है। इसलिए शास्त्र में दिखाते हैं कृष्ण के 7 भाई कंस ने कोस लिए, अज्ञानता की नींद में सुलाए दिए, एक बच गया। कौन है? कृष्ण बच गया। ओहो, ज्ञान भक्ति और वैराग का संबंध शूटिंग पीरियड में क्या है? ज्ञान का संबंध भक्ति से है। ज्ञान है भाई तो भक्ति है बहन। ज्ञान जब मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो इस पुरानी दुनिया से वैराग पैदा न करे। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को डिटैच न कर दे। पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा न बना दे। भक्ति मार्ग में उल्टी बात कहते हैं। कहते हैं बिनु बैराग विवेक न होई। बैराग के बिना ज्ञान नहीं होता। माना पहले बैराग होना चाहिए बाद में ज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत क्या है? पहले ज्ञान आना चाहिए बाद में बैराग आता है। नहीं तो 2500 वर्ष में जो हिस्ट्री बनी है वो हिस्ट्री बताती है कि दुनियादारी से मनुष्यों में बैराग बढ़ा है या घटा है? बल सन्यासी आए लेकिन दुनिया से बैराग नहीं आ सका। और ही राग देश में गिरते चले गए। ये तो भगवान बाप ही है कि जब आता है
तो नंबरवार आत्माओं को ज्ञान बुद्धि में बैठता है और इस दुनिया से आत्मा विरक्त होती जाती है, परम धाम की ओर बुद्धि लटक जाती है। और ब्राह्मणों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब से होने लगता है? जब इंद्रियों के सुख का खिंचाव खत्म हो जाए। याद करते करते योग बल की पावर से इंद्रियां ऐसी शीतल हो जाएं कि विषय भोग सामने हो तो भी उसमें कोई इच्छा जागृत न हो। इच्छा मात्रम अविद्या। जब तक इंद्रियों का खिंचाव है इंद्रियों के भोगों के प्रति, जैसे आंख है सुंदरता देखने चाहती है, सुंदरता के समीप पहुंचते हैं तो आंख ललचायमान हो जाती है। जैसे कान है सुंदर सुंदर आवाज सुनना चाहते हैं, मीठी आवाज के नजदीक पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है कि इसी के नजदीक रहें, वो खिंचाव खत्म हो जाए। कोई भी इंद्रिय है, उस इंद्रिय के जो विषय भोग हैं उन विषय भोगों की तरफ बुद्धि आकर्षित होती है, माने अतीन्द्रिय सुख है या नहीं है? नहीं हो सकता। इसलिए बोला जब तुम बच्चे संपन्न पुरुषार्थ के स्टेज पर पहुंचेंगे तो अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, अतीन्द्रिय सुख भासेगा। अभी तो इंद्रियों का सुख जीव क्या चाहती है? अरे जीव क्या चाहती है? एक खिचड़ी खाना खत्म हो जाए या खिचड़ी ही चलती रहे, क्या चाहती है? हाँ, ये खिचड़ी सरेंडर भी नहीं होने देती ब्रह्मा कुमारियों को। और सत्य सुंदर का मतलब क्या है? जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है, सत्य नहीं है तो कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। और जो सत्य है कल्याणकारी है वो ही असली रूप में सुंदर है, नहीं तो जो गायन है विषरस भरा कनक घट जैसे, सोने का घड़ा हो और उसमें विष भरा हुआ हो, ऐसे ही सुंदर चेहरा दिखाई पड़ेगा, वो दुखदाई होगा, सुखदाई नहीं हो सकता। तो सुंदरता को बाद में रखा है। शिवम को बीच में रखा है। और सबसे पहले सत्यम, सत्य ही शिव है। अगर सत्य नहीं है तो शिव नहीं है।
और जो कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी साबित होता है, वो सत्य भी नहीं है। सत्य सदाकाल के लिए होता है, असत्य अल्पकाल के लिए होता है। ऐसे नहीं आज की झूठी दुनिया में सत्य सनातन धर्म लोप हो गया। लोप हो गया या प्रायः लोप है? प्रायः लोप है, माने कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई के दिलों में सत्य सनातन धर्म के प्रति भावना पक्की बैठी हुई है। अभी भी सत्य का लोप नहीं है। सत्युग में असत्य का लोप हो जाएगा। जो दुनिया आज हम देख रहे हैं लंबी चौड़ी, विदेशों की दुनिया, वो पहले नहीं थी, अब है। तो जो नहीं थी अब दिखाई पड़ती है। इसका मतलब सत्य है या झूठी है? वो विदेश है और विदेशों के सुख झूठे हैं। वो स्वर्ग नहीं है, वो असली सुख नहीं है। भारत में असली सुख पनपता है। इसलिए बाबा ने बोला आज भी ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 60-70 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे पे खाना खाता है और एक ही उनका मुखिया होता है। परिवार का कोई सदस्य उसकी बात को टाल नहीं सकता। जैसे कि राजाई चलती है। कलयुगी दुनिया की राजाई नहीं प्रजातंत्र वाली। जो राजाई बाप आकर के स्थापन करते हैं, वो पारिवारिक परंपरा अभी विदेशियों के प्रभाव से खत्म हो गई। अभी बाप आकर के फिर उस सभ्यता का, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। कोई कोई आंखें खोलकर सोते हैं, इसका क्या मतलब है? सोते सोते भी उनकी आधी आंखें खुली हुई रहती हैं। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं जो आंखें खोलकर सोता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। ज्ञान मार्ग में इसका अर्थ है कि जो सोते सोते भी भगवान को याद कर लेता है, सोते सोते भी भगवान से मिलता है, बातें करता है, उसकी आंखें खुली हुई कहें या बंद कहें? खुली हुई है। बाबा जो झूठी कंप्लेंट करके बाबा के दिल से गिरा देते हैं, उनको क्या पद मिलता है?
और जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। हमको इस बात की क्या चिंता। हाँ, इतना जरूर है कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा किया होगा उनके साथ, तो रिजल्ट में हमको वैसा ही मिल रहा है। बाकी हमने जब किया था तो उस पाप का हमको 1 गुना दंड मिला कि नहीं है? हमने पूर्व जन्म में किसी की झूठी शिकायतें की तो 1 गुना पाप चढ़ा या ज्यादा चढ़ा? 1 गुना चढ़ा। और अभी जो झूठी शिकायतें करते हैं, झूठी शिकायतें करके बाप के दिल से नीचे गिराए देते हैं, उनके ऊपर कितना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ता है। उनका तो बहुत ही नीचा पद हो जाएगा। इसलिए कोई क्या करता है, इसमें परचिंतन हमको नहीं करना चाहिए। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर बाप 1000 आंखें लेकर के आया हुआ है। कौन क्या करता है, अंत में सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। इसलिए जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो फड़फड़ाती हैं, अरे हमारी शिकायत ऊपर चली गई, क्या हो जाएगा। बाबा भी विश्वास कर लेते हैं। अरे बाबा नीचे वाला है या ऊपर वाला है? कौन सी आत्मा को तुम शिव बाबा कहते हो? वो ऊपर वाला कभी गलत फहमी में आता है क्या? आता है? वो तो नहीं आ सकता। सारी डोरी उस बाबा के हाथ में है। आगे चल के जो अभी गलत दिखाई देता है उसको भी सही कर ही देंगे। मुरली में क्या बोला? सही करेंगे या नहीं करेंगे? कर ही देंगे। परम धाम में आत्मा भाई भाई माना जाता है, तो इतनी पर आने के बाद भाई भाई बहन का संबंध क्यों मान लेंगे? क्या क्या मतलब क्या क्या? परम धाम में आत्मा भाई भाई माना जाता है, बोला जाता है, और इस सृष्टि पर आने के बाद भाई बहन का संबंध या मान क्यों इसका? क्योंकि यहाँ प्रकृति बीच में आ जाती है ना। प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ शरीर में आत्मा आ जाती है। वहाँ प्रकृति के 5 तत्व नहीं है। प्रकृति स्त्री का रूप है और पुरुष माने आत्मा वो पुरुष का रूप है। इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई, वो आत्मा प्रकृति के संयोग में आ जाती है। तो स्त्री जन्म भी लेना पड़ता है, पुरुष जन्म भी लेना पड़ता है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो सेवा करते समय कुड़ते हैं, है? नहीं, कहते हैं, सेवा करते समय कहते हैं मुझे गुस्सा आता है। सेवा करते समय कहते हैं मुझे गुस्सा आता है। अगर सेवा न करें तो गुस्सा नहीं आएगा। सेवा करने की बात के ऊपर गुस्सा आता है, क्या मतलब है? ये
संगम युग के कृष्ण वाली आत्मा को जेल होती है, तो 4 महीने के बाद फिर जेल से बाहर निकल आती है। इसकी बेहद की शूटिंग क्या होती है? 4 महीने की। ये हद की शूटिंग बताइए, बेहद की बताइए। वो ज्ञान गर्भ जेल है, और वो स्थूल गर्भ जेल है। जो संगमयुगी कृष्ण के बारे में लागू होगा वो सतयुगी कृष्ण के बारे में भी लागू होता है, और सारी दुनिया के लिए लागू होता है। कोई भी आत्मा 4-5 महीने ही गर्भ जेल में रहती है, बाद में प्रत्यक्ष हो जाती है। शुद्धोधन की आत्मा अगर अष्टदेव से बने तो बौद्ध धर्म का बीज अथवा मुखिया को क्या पद मिलेगा, अर्थात क्या पार्ट मिलेगा? जो बौद्ध धर्म का मुखिया है, मुख्य आत्मा है, वो तो बौद्ध धर्म का पूर्वज है। ये 8 ही अष्टदेव पूर्वज हैं। जिस धर्म के पूर्वज हैं उसी धर्म में जाकर के अंतिम जन्म में गिरते हैं। संगम युग में उनकी शूटिंग होती है। तो पूर्वज का ही पद बनता है। पूर्वज तो बहुत ऊंचे माने जाते हैं। पितरों की पूजा होती है, उनको पूर्वज समझा जाता है। उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में पितृ पूजा का विधान है। हर धर्म के अपने अपने पूर्वज हैं, लेकिन जो भी पूर्वज हैं वो वास्तव में जन्म जन्मांतर के सूर्यवंशी हैं, सूर्य के सहयोगी हैं।
अंतिम जन्म में जाकर के माया उनको गिरा देती है। इसलिए उस धर्म से कनेक्शन हो जाता है एक जन्म के लिए। ओम शांति।